नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए है क्या, हाल फिलहाल में एक न्यूज़ पब्लिश हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है जो याह्या सिनवार है, मतलब ये जो हमास का चीफ, इजराइल हानिया के मारे जाने के बाद हमास का जो चीफ बताया जा रहा था वो बताया जा रहा था इजराइल याह्या सिनवार। और हाल फिलहाल में ऐसी खबर पब्लिश हो रही है कि याह्या सिनवार की हो चुकी है डेथ, जो कि एक इजरायली अटैक में हुई है। देखिए यहाँ पर दावा किया जा रहा है हमास चीफ याह्या सिनवार डेड, इजराइल ऑफर अपडेट। अब देखिए हुआ क्या था, कौन है याह्या सिनवार, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए है क्या कि यहाँ पर एक मतलब बात पब्लिश मेंशन की जा रही है कि ही किल्ड मैनी ऑफ जूस ऑन अक्टूबर 7, 2023। ठीक है क्या, अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमास के द्वारा गाजा पट्टी से बहुत बड़ा किया जाता है हमला। ठीक है, इस एरिया से बहुत ज़्यादा बड़ा हमला किया जाता है। यहाँ से लगभग, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये चीज़ कवर की थी कि लगभग 600-700 जो हमास के जो सैनिक हैं या फिर कह लीजिए आतंकवादी हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पर इसराइल के सीमा में। और यहाँ पर जो सिविलियन है, मतलब जो लोग होते हैं, उनको अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मार डालते हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग 1200 से अधिक इजरायली सिविलियन की होती है इस अटैक में मौत। और लगभग 100 से ज़्यादा इसराइल के जो सिविलियन हैं उनको किडनैप करके ले जाया जाता है गाज़ा पट्टी के अंदर, गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, और यहाँ पर उनको बनाया जाता है हॉस्टेज, जो कि अभी भी हॉस्टेज हैं। जिसके बाद पीएम नेतन्याहू द्वारा कहा जाता है कि जब तक ये लोग जो है हमारे मतलब जो लोग हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, तब तक इसराइल जो है गाज़ा पट्टी में बॉम्बिंग अपनी नहीं रोकेगा। तो उसके बाद इसराइल द्वारा बहुत ब्रूटली गाज़ा पट्टी के अंदर बॉम्बिंग की जाती है, जिसमें लाखों में लोग मरते हैं और इधर उधर लोग जो है विस्थापित होते हैं अपने घरों को छोड़कर। तो देखिए था क्या कि जब इसराइल द्वारा आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन चलाया जाता है, उसके बाद से ही इसराइल को बहुत तेजी से तलाश थी याह्या सिनवार की। ठीक है, क्योंकि इस्माइल हानिया जो चीफ था हमास का, उसके मारे जाने के बाद याह्या सिनवार ही हमास का चीफ बताया जाता है। अब देखिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए ये है पीएम सीज अपॉर्चुनिटी इन सिनवार्स डेथ। देखिए इसकी डेथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ठीक है, PM sees opportunity in Sinwar death. Does that mean escalation in the fighting और अ डील? अब देखिए यहाँ पर था क्या कि यहाँ पर इसराइल द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि सिनवार की मौत के बाद ये जो मौत बताई जा रही है, मतलब यहाँ पर 3-4 लोग इसराइल के स्ट्राइक में मारे जाते हैं, जिसमें ये दावा किया जाता है कि एक है याह्या सिनवार जो कि था हमास का चीफ। अब इसराइल के पीएम द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि अब शायद उनके जो मतलब सिविलियन हैं, मतलब यहूदीज हैं जो जिनको हॉस्टेज बनाया गया था, शायद अब उनके मिलने की आशंका और हो जाए तेज। लेकिन ऐसा अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम से इसके मारे जाने के बाद इनके सिविलियन मिल जाएंगे या वहीं पर मिल जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है दावा। अब देखिए था क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि ये कौन था। देखिए 7 अक्टूबर को जो गाजा पट्टी से मतलब हमास के कुछ आतंकी संगठन इसराइल में घुस के करते हैं एक अटैक। ठीक है, बहुत सरप्राइज अटैक होता है इसमें। जो इनके वो होते हैं आतंकवादी, वो बाय एयर, मतलब एयर ऊपर से आके अचानक से इसराइल की सीमा में घुसते हैं और लोगों के घरों में घुसकर उनका कत्लेआम करते हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग 1200 लोग इसराइल में मारे जाते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में, और प्लस 100 से ज़्यादा लोग को मतलब किडनैप करके ले जाया जाता है गाजा पट्टी के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या लेडीज की रहती है। उसके बाद इसराइल द्वारा यहाँ पर आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन चलाया जाता है। हिजबुल्ला से भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी जाती है इसराइल के द्वारा, जो कि अभी हाल फिलहाल में चल भी रही थी। देखिए बीच में भी ऐसे दावे हुए थे, इसराइल के द्वारा ऐसा दावा किया गया था बीच में भी कि याह्या सिनवार जो है वो मारा जा चुका है, बट उस समय पर इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई थी। ठीक है, उस समय पर इसकी मौत की पुष्टि एकदम कंफर्म नहीं हो पाई थी। बट इस बार क्या है कि इसकी अभी जो इजरायली एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें लगभग 3 इनके वो मारे गए थे, हिजबुल्ला सॉरी हमास के 3 लोग मारे गए थे। जिसमें अब इसराइल द्वारा क्या किया गया था कि सैम्पलिंग, मतलब डीएनए सैम्पलिंग कराई गई थी। तो डीएनए सैम्पलिंग में हाल फिलहाल में ये चीज़ कंफर्म हुई है कि याह्या सिनवार जो है अब मारा जा चुका है। ये डीएनए टेस्ट के थ्रू कंफर्म हुआ है। तो अभी जो इसराइल के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा ये इस चीज़ को, मतलब इसकी मौत को कंफर्म किया गया है डीएनए टेस्ट के थ्रू। ठीक है, अब देखिए है क्या, आपको बताते चलते हैं कि जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था इसराइल पर, उसमें जो मेन जो हमास का चीफ था उसमें इस्माइल हानिया। ठीक है, इस्माइल हानिया की मौत हुई थी इसी साल जुलाई 31 जुलाई को, जब वो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहा था। यहाँ गाजा पट्टी से यहाँ गया था। ठीक है ना, गाजा पट्टी से गया था ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में। उसके बाद उसको हाई मिलिट्री सिक्योरिटी में रुकाया जाता है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ईरान में ही इस्माइल हानिया की कर दी जाती है एक टारगेट किलिंग कर दी जाती है, मतलब एयर स्ट्राइक करके उसको मार दिया जाता है। ये इल्ज़ाम लगाता है किस पर,
ईरान ये इल्ज़ाम लगाता है इसराइल पर कि इसराइल द्वारा ऐसा किया गया है। फिर इस्माइल हानिया की मृत्यु के बाद, मतलब मौत के बाद, जो लीडर हमास का बताया जा रहा था वो था याह्या सिनवार। ये इसीलिए ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट था फॉर इसराइल। ठीक है, अब इसके मारे जाने के बाद मतलब ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमास की कमर बहुत हद तक टूट गई है। अब मतलब हमास वहाँ पर अपने आप को रीग्रो करने में उसको लगेगा बहुत ज़्यादा समय। अब देखिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ये याह्या सिनवार, ये मतलब जो चीफ बनते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड लोग होते हैं। मतलब इनको इस तरीके से चीफ वगैरह क्यों बनाया जाता है इन आतंकी संगठन का? देखिए था क्या, 1948 में जब इसराइल अस्तित्व में आता है, 14 मई 1948 में जब इसराइल अस्तित्व में आता है, तब बहुत सारे मतलब यहाँ पर ये एरिया होता है बड़ा, ठीक है, मतलब यहाँ तक ये फैला हुआ होता है। तब जो बहुत सारे फिलिस्तीनी होते हैं, फिलिस्तीनी लोग, वो होते हैं विस्थापित। ठीक है, विस्थापित होते हैं, अपनी जो पुश्तैनी घर है उनको छोड़कर जाते हैं। उन्हीं विस्थापित लोगों में से एक फैमिली बताई जाती है याह्या सिनवार की। ठीक है, इनको भी अपनी फैमिली छोड़कर जाना पड़ा था, ऐसा बताया जाता है। तब से ये कसम खाता है कि अब मुझे इसराइल से लेना है बदला। यही कारण है कि ये आतंकी संगठन हमास को ज्वाइन करता है। उसके बाद होता क्या है कि 1989 में जब ये 16 साल का होता है, तब इस पर आरोप लगता है कि इसके द्वारा इसराइल के 2 या 3 सैनिकों को मारा गया है। उसके बाद इसे आजीवन कारावास की सजा दिलाई जाती है। लेकिन 20 साल की सजा काटने के बाद कुछ इसराइल के मतलब सैनिकों को देकर और हमास के द्वारा कुछ बंदियों को रिहा कराया जाता है, जिसमें होता है याह्या सिनवार। अब यहाँ से याह्या सिनवार छूट जाता है, जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ही ये ज्वाइन करता है हमास फिर से। ठीक, हमास को ज्वाइन करने के बाद इसे सपोर्ट रहता है, बैक रहता है ईरान का। ठीक है, ईरान बैक करता है हमास को। उसके बाद बताया जाता है कि मतलब इसको ईरान का सपोर्ट और सिक्योरिटी भी मिलती थी, और कई बार ईरान जो है पर्सनल जो हथियार हैं इनको मुहैया कराता था। ठीक, उसके बाद जब ये बन जाता है, जुड़ जाता है किससे, हमास से, तब से ही इसका जो है खेल चालू हो जाता है। और जो 7 अक्टूबर को मतलब हमला जो इसराइल पर हुआ था, उसमें सबसे बड़ा जो कह लीजिए कि जो प्लान को जो क्रिएट किया था, वो प्लान मेन इसी का था, याह्या सिनवार का था। इसीलिए जब हम जो इस्माइल हानिया है हमास का चीफ उस समय का, वो जब 31 जुलाई को मारा जाता है, उसके बाद से ही याह्या सिनवार को बताया जाता है हमास का चीफ। बट हाँ, अभी इस समय इसराइल डिफेंस फोर्स द्वारा ये कहा गया है कि ये जो गाजा स्ट्रिप में ही याह्या सिनवार को मार दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, देखिए, है ना। ये मौत इसी की, जो डेड बॉडी आप देख रहे हैं, इसी की बताई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ही किल्ड मैनी ऑफ जूस ऑन अक्टूबर 7। देखिए उस समय जब लगभग बहुत मतलब बड़ी संख्या में 1200 से ज़्यादा लोग जब इसराइलीज मारे जाते हैं, तब वहाँ पर कहा जाता है कि ये जो टारगेट किलिंग है ना, कि मतलब आप सिर्फ किसी के धर्म के आधार पर उसको मार देते हैं। देखिए वहाँ पर ऐसे ही कहा जाता है। जो मतलब गाज़ा पट्टी है और पैलेस्टीन और यहूदियों के बीच जो विवाद है, वो इसी चीज़ को लेकर है कि आप मतलब यहूदी हैं, इसीलिए आपको मारा जाएगा। तो यहाँ पर इसराइल के जो पीएम हैं, इनके द्वारा बार बार इसी चीज़ को उठाया जाता है यूएन में भी कि हम यहूदी हैं, इसीलिए आप हमें टारगेट करोगे, तो कहीं ना कहीं हमारा बदला लेना उचित है। तो देखिए अभी के लिए इतना ही था, और देखते हैं कि आगे क्या इवेंट्स निकल कर आते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।